तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक के स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए इसको समझते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। करा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु है समत्रिभाजित कर रहा है। तो चलिए इसको फिगर समत्रिभाजित क्या होता है इसको कैसे समझेंगे, उसके बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये रेखा है, तो ये मान लीजिए एक रेखा है, तो इसको नाम दे दीजिए ए, यहाँ पर बी। तो ए का निर्देशांक जो दिया है 4, -1 ये क्वेश्चन। अब बी का मान लीजिए क्या हो जाएगा, -2, -3। तो कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, यानी समान भाग में, तो सम मतलब समान भाग में बांट रहा है, कितना त्रिभाजित यानी 3 भाग में बांटना है। तो हम एक यहाँ बिंदु दे देते हैं P और यहाँ पर दे देंगे Q। तो मान लीजिए समान जब आगे बांटेगा तो इधर इधर का जो M होगा, यहाँ से यहाँ तक M का मान इसको मान लेंगे 1, और इधर भी 1 इसको मानेंगे, यानी समान भाग में 1 भाग में इसको बांट रहा है। तो जब बांट रहा है तो क्या करेंगे इसको, अब देखिए, तो यहाँ से अगर P बिंदु का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो उसके लिए M का मान बदलेगा। हम P बिंदु का निकालना है और इसका, तो इस बिंदु का निकालना है, तो इधर M1 का मान यहाँ पर 1 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका M2 का मान क्या हो गया, 2। तो इस तरह से इसको हम लोग लगाएंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी के इसको लगाते हैं। लिखेंगे दिया है, यानी ए, ये मान लीजिए ए है। तो ए का निर्देशांक दिया है 4, -1। तो यहाँ पर हमारे पास x1 का मान हो गया 4 और y1 का मान हो गया -1। b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है -2, -3। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाए x2 बराबर -2 और y2 बराबर हो गया -3। तो अब हम सबसे पहले P बिंदु के लिए लिखेंगे, P बिंदु के लिए जब P बिंदु के लिए लिखेंगे तो M1 का मान हो जाएगा 1 और M2 का मान हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे 2 और लिखेंगे तब निर्देशांक बराबर, निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, निर्देशांक का सूत्र रखिए, हो जाएगा M1 x2 M प्लस M2 x1 और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2 कामा, यहाँ पर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। रख दीजिए फार्मूले पे। तो हमारे पास हो जाएगा M1 का मान हो गया 1 गुणे x2 का मान हो गया -2 प्लस M2 का मान हो गया 1, M2 का मान 2 गुणे x1 का मान हो गया 4। नीचे हो जाएगा 1, M1 का मान 1 और M2 का मान 2 कामा, इधर करेंगे M1 का मान फिर से क्या हो गया 1, y2 का मान -3 प्लस M2 का मान 2 और y1 का मान -1 और नीचे फिर 1 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 यानी माइनस में 2, 4 दूना 8, नीचे क्या हो गया 3, ये हो गया -3 और फिर -2 एकम 2 और नीचे क्या हो गया 3। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये घटेगा, एक -x प्लस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3। ये 6 3 से कट के 2 बार में, तो यहाँ हमारे पास जो P बिंदु का निर्देशांक पहुँचेगा, मिलेगा का निर्देशांक ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 आया है, यहाँ पर -5/3। तो ये पहला आंसर हो गया। अब उसी प्रकार हम लिखेंगे पुनः
पुनः लिखेंगे किसके लिए, अब तो हमने P का निर्देशांक निकाल दिया है, बिंदु P का, अब Q का निकालेंगे। तो Q के लिखेंगे बिंदु Q के लिए। जब इसके लिए करेंगे तो इसमें M1 का मान जैसे यहाँ पर बदला था, तो M1 का मान यहाँ पर पहले, अब देखिए Q का निकालना है तो ये और ये जो मिलकर 2 हो जाएगा। M2 का मान क्या हो जाएगा 1। बस सेम प्रोसेस वही रखेंगे, बाकी x y 1 का मान तो आप लोग पता ही है। तो रखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे तब हो जाएगा सूत्र से M1 x2 प्लस M2 x1, नीचे फिर M1 प्लस M2, कामा इधर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। समझ में आया। तब इसको क्या करेंगे, फटाफट रखिए। M1 का मान आप जानते हैं, इसमें क्या आया 2, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है -2, प्लस इधर क्या है M2 का मान कितना है 1, x1 का मान यहाँ पर 4, तो 4 रख देंगे। नीचे हो जाएगा इसका मान 2 प्लस 1। यहाँ पर सेम उसी तरह से निकालेंगे। M1 का मान कितना आया है 2, y2 का मान इसमें कितना है -3, प्लस M2 का मान अभी आया है 1, y1 का मान कितना इसमें है -1, और नीचे फिर 2 + 1। बस काम खत्म। इसको कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 यानी -4 और प्लस का ये 4 और 4, ये दोनों मिलकर 3, काम इधर हो जाएगा 3 दूना 6 -6 और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, -1 जा माइनस यानी नीचे 3। तो ये माइनस माइनस कट गया यानी 0 बच गया, नीचे 3, और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर -7/3। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 या -7/3। तो Q बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा क्या हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, अगर चाहे तो आप लोग जो फाइनल आंसर लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। पहला जो आया है देखो 2 कामा -5/3, और एक आया है 0 कामा -7/3। समझे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इस तरह से जब समविभाजित कहे तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और फॉलो भी कर लें हमको।